एवरीवन, वेलकम टू एवन टीवी। और आज आपकी होस्ट सना ज़िया जो प्रोग्राम लेकर आई है उसका नाम है कोविड-19 पैंडेमिक एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट। और जाहिर है कि जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो इट्स अब तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया का मसला है। और इस पर इससे पहले मैं काफ़ी प्रोग्राम कर चुकी हूँ। जब ये पैंडेमिक का बिल्कुल स्टार्ट था तब से लेकर अब तक टाइम टू टाइम वी ट्राई टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स एज वेल टू रेज अवेयरनेस एंड देन जस्ट टू टेल जनरल पब्लिक कि इसको अवॉइड किस तरह किया जा सकता है। ऑफ कोर्स लाइक वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम कोशिश करें कि ये इसका जो तनासुब है ऑल अराउंड द वर्ल्ड थोड़ा कम होता जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आज की सिचुएशन पर भी डालें तो ऑस्ट्रेलिया में वी आर रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया एट द मोमेंट और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स मच बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट ये कि आज हमारे जो प्रीमियर ऑफ विक्टोरिया हैं उन्होंने भी आके करंट अपडेट किया और उन्होंने भी वार्न किया है कि विक्टोरिया में आप नाउ द नंबर्स आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। अगर आज ही की बात लें तो आज सुबह तक की रिपोर्ट के हिसाब से 18 केसेस रजिस्टर हुए हैं फॉर पॉजिटिव कोरोना वायरस। और इसी तरह अगर हम एक नज़र डालें पाकिस्तान और इंडिया पर भी तो दोनों जगह पर दोनों ममालिक में इसका तनासुब कम होने की बजाय ज़्यादा हो गया। इवन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था पाकिस्तान में इंडिया में, लेकिन दोनों में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जैसे ही खुला है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ईद के बाद एकदम जो रेट है वो हाई हो गया था। और इंडिया में भी लॉकडाउन था, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, लोगों ने एकदम बाहर आए हैं एंड देन अगेन द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट। तो आज मैंने इसी सिचुएशन को देखते हुए कि अपने स्टूडियो में आज हमने जिनको दावत दी है उनका नाम है डॉक्टर किरण सरफराज एंड शी इज़ अ सर्जन very efficiently working in different sectors, or of course right now she is one of the frontliners, know what is happening in particular पाकिस्तान। और ये कि हॉस्पिटल में कोविड-19 को कंट्रोल करने की ड्यूटी ही सर अंजाम दे रही हैं। तो मुझे लगा कि जाहिर है बिकॉज करंटली शी इज़ वर्किंग इन दैट सेक्टर सो शी इज़ द बेस्ट पर्सन जो आए और हमें बताएं कि ये जो दोबारा सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। तो चलें लेट्स वेलकम डॉक्टर किरण सरफराज। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो जनाब आप हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं और जो खिदमात आप लोग सर अंजाम दे रहे हैं वो हम लोग तो घर बैठे सिर्फ लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप फ्रंट एंड पर अपनी फैमिलीज को एट स्टेक छोड़कर काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा जब भी डॉक्टर्स आते हैं तो एवन टीवी के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को सलूट पेश करना चाहती हूँ कि इट्स नॉट एन इजी टास्क। जैसे सरहद पर जाकर जंग लड़ना आसान नहीं है, अपनी ज़िंदगी देना आसान नहीं है, ऐसे ही बीइंग फ्रंट लाइनर्स लोगों को इस हालत में जब कोरोना इतना ज़्यादा कॉमन है और ये कि बड़े सारे डॉक्टर्स हैं, इट्स नॉट जस्ट वन, और ये कि पूरी लिस्ट है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया है। तो आप सब लोगों की खिदमत हैं, अल्लाह मियां आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर सर्विसेज। और अब मैं थैंक चाहूँगी यू। कि आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें मेरे A1 टीवी के व्यूअर्स के लिए। मैं जनरल सर्जन हूँ और प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रही हूँ और पब्लिक सेक्टर में भी काम कर रही हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इट्स बिन ओवर 10 to 12 years नाउ जब मैं अपने इस शोबे से वाबस्ता हूँ। और आजकल की सिचुएशन में हम किसी भी स्पेशलिटी के हों, हम अपने क्लिनिक्स और अपने हॉस्पिटल्स और अपने आउटडोर्स मुकम्मल तौर पे बंद नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली हम लोग भी उतने ही एक्सपोज होते हैं और हमें हमारे पास इमरजेंसीज में और क्लिनिक्स में जो मरीज आते हैं हमें उनको कंसिडर करना पड़ता है कि ये पोटेंशियल कैरियर्स हैं कोरोना वायरस के। तो छोटा सा मेरा यही एक इंट्रोडक्शन है। जी थैंक यू। आपका इंट्रोडक्शन तो छोटा है लेकिन ये कि आप लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं वो बहुत बड़ी हैं। अच्छा, अब जैसे करंट सिचुएशन ही को ले लें, और अभी मैं यही डिस्कस कर रही थी कि जैसे पाकिस्तान इंडिया में और अब नाउ इवन इन विक्टोरिया, पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में एकदम इसका रेट जो है वो ग्रेजुअली पिछले कुछ अरसे से ऐसे मतलब कंट्रोल में था, लेकिन आज ग्रेजुअली इसमें इंक्रीज नज़र आता है। तो पहले तो ये कि इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है?
सबसे पहले तो सना मैं एक बात चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से तमाम लोग जो दुनिया में किसी भी जगह पे हैं, उर्दू समझ सकते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो पैंडेमिक है, ये 1-2 दिन या कुछ महीनों की बात नहीं है। हमें इसके साथ डील करने के लिए बहुत अरसा लगेगा और हम लोग सारे ही एक तरीके से फ्रंट लाइनर्स हैं, वो लोग जो डॉक्टर्स हैं वो भी और जो नहीं है वो भी। क्योंकि हम सबने इसको फेस करना है किसी ना किसी तरीके से अपने इर्द बिल्कुल। गिर्द लोगों में और उस सारी चीज में। तो अगर हम टीम वर्क से काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे, तो हम इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और हमें नुकसान कम से कम उठाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि सब एक अच्छे मुआशरे की तरह मिल के इस चीज को जो है वो हैंडल करें। जब तक लॉकडाउन बहुत अरसे तक रखा नहीं जा सकता, बहुत फीसिबल नहीं होता है। बिल्कुल। हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं अब ट्रेड्स पे और इंटरनेशनल ट्रेड्स पे डिपेंडेंट हैं और हमारी बहुत सारी चीजें हमारे मुल्क की नहीं होती हैं, बाहर से आती हैं और बहुत सारी चीजें हमने बाहर भेजनी होती हैं क्योंकि लोग उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हम मुकम्मल तौर पे आप ये कहें कि स्ट्रिक्ट सब लोग घरों में बैठ जाएं, हर चीज बंद हो जाए, तो वो बहुत अरसे के लिए फीजिबल नहीं है। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग इस चीज में ये है कि हम इन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। रीजन कि एकदम स्पाइक आया है वो यही है कि लोग तंग आ गए कि हम अब इस तरह से नहीं रहना चाहते या हम ऐसे नहीं करना चाहते या हम वैसे नहीं करना चाहते। तो लोगों ने बेहतियाती की, बेहतियाती ठीक से है। उन्होंने अपने आप को तो जो नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचाया, लेकिन अपने साथ और लोगों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जब ठीक है। बिजनेसेस थोड़े थोड़े दिनों के लिए खुले, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी और जगह हो, तो जी जी। एकदम से सब लोग बाहर निकल गए। लोगों ने ये बिल्कुल। नहीं देखा कि हम अपनी जरूरतों के लिहाज से बाहर निकले। हमें जो चीज हमारी नीड्स में और हमारी वांट्स में फर्क होना चाहिए। हमें बिल्कुल। पता होना चाहिए कि कौन सी चीज हमें एब्सोल्युटली नेसेसरी है और हम घर से बाहर निकलते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उसमें हमारा क्या एक दूसरे के साथ बर्ताव होना चाहिए, रवैया होना चाहिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मिलके चलना है और बहुत अरसे तक चलना है। हमें अपनी बिल्कुल। लाइफस्टाइल बदल देनी है अब। इसका और कोई हल नहीं है। वी हैव टू मेक लाइफस्टाइल चॉइसेस। मास्क पहन के रखना है, सैनिटाइजर्स अपने साथ हर वक्त रखने हैं, अपने मुंह को तब तक हाथ नहीं लगाना अपने जब तक आपके हाथ साफ ना हो। खास तौर पे नाक और मुंह का जो एरिया है और आंखों का एरिया, उसको नहीं हाथ लगाना, उसको रब नहीं करना। और साथ साथ बच्चों को भी एजुकेट करना है ताकि बच्चे भी इससे अफेक्ट ना हो। ज्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स से कैच कर रहे हैं, जो अभी तक हमारे सामने आई है चीज। बच्चे खुद अच्छा। नहीं उसमें वो होते हैं। जाहिर है बच्चों ने खेलना भी है, सारा कुछ करना है, लेकिन माओ को बहुत लगता है कि बच्चे मानेंगे नहीं, बहुत छोटा बच्चा पहनेगा नहीं, लेकिन जब सब पहन रहे होंगे तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे बिल्कुल। और थोड़ी देर के लिए उतार भी देंगे और सारा कुछ करेंगे। लेकिन बहरहाल हमें एक टीम की तरह काम करना है। समाजी फासला या सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी, घर में भी बैठे हुए ठीक आपने है। एक दूसरे के साथ डिस्टेंस पे बैठना है। मास्क पहने, जब भी आप बाहर जाएं लोगों से इंटरेक्ट करें। जो नहीं पहनता उसको डिस्करेज करें। आपको पता है आप बड़ी अच्छी एक मुल्क में रहते हैं जहां पर बहुत सारी चीजें अगर मेंशन कर दी जाएं तो लोग जज करते हैं या शक्ल बिल्कुल। बन जाती है बिल्कुल। उसमें। चाहे वो रेसिज्म हो जाए, चाहे वो एथिकल चीजें हो जाएं, चाहे अगर कोई प्रेग्नेंट औरत खड़ी हुई है बस में और कोई और बंदा बैठा हुआ उसको जगह नहीं देता, तो उसको आम आम जज करती है, तो अगला बंदा डिस्करेज होता है वो काम करने से। तो बिल्कुल। अगर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो एहतियात नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आप लोगों को जज करें, थोड़ी सी शक्ल बना लें, ऐसी शक्ल बनाएं जैसे अगले से आपको कुछ स्मेल आ रही है या वो बहुत डिस्गस्टिंग हो रहा है, तो अगला बंदा ये काम नहीं करेगा। तो जी। ये एक तरीका है। हमने को एग्जिस्ट करना है इस वायरस के साथ। हमें नहीं पता ये आज खत्म होता है, ये कल खत्म होता है, ये 1 साल में होगा, ये 2 साल में होगा, अभी हमें कुछ नहीं पता। जी। हमने इसको कंट्रोल करना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है अपनी मूवमेंट्स को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखें। अनलेस जी। नेसेसरी हो घर से मत निकलें। ग्रोसरी ठीक है। शॉपिंग करनी हो बहुत ज्यादा एहतियात करें। सैनिटाइज किए बगैर घर के अंदर ना लेकर आए। जो चीजें बाहर धोई जा सकती हैं उनको बाहर धो लें, सैनिटाइज कर लें। जो चीजें बाहर रखी जा सकती हैं, आप हर मुल्क का अपना टेम्परेचर का हुआ है, उसको बाहर रहने दें 1-2 घंटे के लिए।
के बाद उसको घर के अंदर लेके जाएं। ग्रोसरी शॉपिंग के टाइम पे आपने जो है डिस्टेंस रखना है, एक बंदे ने दूसरे बंदे से डिस्टेंस रखना है। वर्क प्लेस पे आप जाते हैं, आप डिस्टेंस पे जी। बैठे, आप एक दूसरे के साथ जुड़ के ना बैठें, और ठीक है। आपस में डिस्टेंसिंग रखें और ग्लव्स पहन के रखें। सॉरी, ग्लव्स इतने जरूरी नहीं है जितना मास्क पहनना जरूरी है। इवन अच्छा। ग्लव्स को मैं बहुत ज्यादा इसलिए भी नहीं करती हूँ क्योंकि ग्लव्स में और जरासीम भी आ जाते हैं, तो बिल्कुल। आप उससे और भी ज्यादा कर सकते हैं। उससे बेहतर है आप सैनिटाइजर पास रखें और वक्तन फवक्तन अपने हाथ धोते रहें। तो ठीक है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम हैंडल ना कर सकते हो। अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे मुल्क जो हैं वो कर सकते हैं ये काम, तो हम सब लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम मिल के चलें। बिल्कुल। और ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी बातें मेरा ख्याल है हर जगह बार 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 कही जा रही हैं, लेकिन ये क्या आई थिंक लोग इसको पॉजिटिव वे में, या ये कि पता नहीं शायद केयरलेस एटीट्यूड है, या ये कि वो करना नहीं चाहते। इवन टुडे आई मेट समवन एंड शी सेड लाइक यू नो शी ट्राई टू, लाइक यू नो जैसे हम डेली मिलते हैं तो वो मुझे मिल रही थी, तो मैंने कहा नो इट्स कोरोना, तो कहने लगी कि नो नो देयर इज नो कोरोना, इट्स जस्ट अ मीडिया थिंग। तो दिस मीन्स कि अभी भी इतनी पूरी दुनिया में इतनी डेथ रेट हाई होने के बावजूद भी लोग इसको पॉजिटिव नहीं ले रहे। और वो मुझसे पूछती है तुमने कभी कोरोना पेशेंट देखा है? मेरी फैमिली में किसी को कोरोना नहीं, तेरी फैमिली में कोरोना है? सो मैंने कहा नहीं नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। एंड देन शी सेड कि ना मैंने सुना है ना तुमने सुना है, सो देयर इज नो कोरोना, और ये कि जस्ट अ मीडिया हाइप, सो आई डिडंट बॉदर माई सेल्फ, सो डोंट वरी। सो शी ट्राई टू कन्विंस मी कि कोई कोरोना है ही नहीं, और ये कि ना कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक मीडिया हाइप थी, ड्यू टू सम रीजन दे क्रिएटेड एंड ऑल दैट। सो आप तो हॉस्पिटल में रहते हैं एंड यू सी एवरी डे दोज पेशेंट्स के वो किस तकलीफ से गुजरते हैं। तो पहले तो ये कि कोरोना है या नहीं है, आपने तो एक्चुअली देखा है। जी, एक्चुअली यही एटीट्यूड जो है ना, उसी की वजह से पाकिस्तान में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। लॉकडाउन के बिल्कुल। शुरू में हम बहुत अच्छा चल रहे थे, बड़ा ही अच्छा मैनेज कर रहे थे इसको। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम थी या ज्यादा थी, वो बिसाइड्स द पॉइंट, बट इवन देन क्योंकि आम लोगों को यही वाली बात कि लोगों के घरों में या रिश्तेदारों में ये चीज नहीं हुई थी, तो लोग यही कह रहे थे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। और बिल्कुल। उसमें फिर जो लोग बहुत एंटी गवर्नमेंट थे या एंटी मीडिया थे या एंटी डॉक्टर्स थे, वो लोग मिल के जो थे ना, मुआशरे की तबाही का एक सबब बन गए। बिल्कुल। तो ये चीज हमने डिस्करेज करनी है लोगों में। जो नहीं मानता उसको यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल। और लोगों में अवेयरनेस फैलाने का सिवाय इसके और कोई तरीका नहीं है। वो वरना बड़ा क्रूड एक तरीका है कि हम उसको ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम मास्क और इसके बगैर ना हमारे कोरोना वाले वार्ड में आ जाओ, और हाँ। इन मरीजों का ना मास्क के बगैर, जिस तरह पहले हम ख्याल रखते थे मास्क पहने बगैर, आप जी भी जी। इसी तरह ख्याल रखें। और फिर आप हमें बताएं कि एक हफ्ते के बाद आपकी तबीयत कैसी है। बिल्कुल। हमारे वो डॉक्टर्स जो फुल्ली कवर्ड होते हैं, अपने आप को मुकम्मल अपना ख्याल रखते हैं, बेचारे उनको भी हो गया। ठीक है। बिल्कुल। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ा कि लॉकडाउन के बिल्कुल शुरू में भी मेरी जो थी वो स्ट्रेच में ड्यूटीज थी, और जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो फिर मेरी स्ट्रेच में ड्यूटीज आई। शुरू में इट वाज वेरी पीसफुल, और बीमारियों के साथ केसेस भी हमारे पास नहीं आ रहे थे, तो हम बड़े खुश थे कि अच्छा लोग कम बीमार हो रहे हैं और इस तरह करके। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, आप यकीन करें, जो इतनी तकलीफ होती थी कि यंग पेशेंट्स आते थे एंड दे वर डेड विद इन मिनट्स। मतलब हम उनको बचा ही नहीं पा रहे थे, या दे वर रिसीव्ड डेड बिकॉज उनका ख्याल था कि वो ठीक है। ये बड़ी अनफॉरगिविंग सा वायरस है। मैं आपको बिल्कुल। ये बात एक बताऊं कि ये बड़ा अनफॉरगिविंग सा वायरस है। आप इसके साथ अगर इसको डील नहीं करेंगे, इसको मैनेज नहीं करेंगे, आप एक एक दिन के अंदर अंदर you'll be poles apart from what you used to। आपकी सेहत, आपका सांस लेने का तरीका, आपका दिल, सब कुछ बैठ जाता है। ना आपसे कुछ खाया जाता है, ना पिया जाता है, ना सांस सही तरीके से लिया जाता है। जब तक आपको नीड होती है ना कि मुझे अब कहीं से, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे लग रहा है मैं डूब रहा हूँ, जब तक आपको, तो तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। उस बिल्कुल। वक्त
हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि हम ऑक्सीजन दे के भी किसी मरीज को बचा सकें। इस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट सेक्टर के क्या और प्राइवेट सेक्टर के क्या अपनी मैक्सिमम कैपेसिटीज में काम कर रहे हैं। बेड्स आर ऑल फुल, आईसीयूज आर ऑल फुल, और अपना ना भी हो तो रोज 4, 5, 6 अपनी आंखों के सामने हम डेड बॉडीज देखते हैं निकलते हैं। तो जिनको यकीन नहीं आता वो आके तो देख लें, तो शायद उनको यकीन आ जाए और वो अपने घर वालों का ख्याल करें। बिल्कुल और जिन लोगों को यकीन है वो उनको आप कन्विंस नहीं कर सकते। जो लोग नहीं समझना चाह रहे हैं आप उनको नहीं कन्विंस कर सकते किसी सूरत में, सिवाय इसके कि लेट देम बिकम वॉलंटियर्स एट प्लेसेस जहां पे कोरोना के केसेस डील हो रहे हैं और वो खुद देखें कि क्या बिल्कुल हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। वरना जो चीज हम देख रहे हैं, हम फेस करते हैं, फैमिलीज के साथ हम फेस करते हैं। फैमिलीज मिल नहीं सकती हैं अपने पेशेंट्स से, ऑब्वियसली वो हम उनको भी एक्सपोज करके एट रिस्क करते हैं। वो ख्याल नहीं रख सकते अपने पेशेंट का जिस तरह से हम चाहते हैं कि वो ख्याल रखें। बिल्कुल। सॉरी, लाइट चली नहीं गई, नहीं, पाकिस्तान कोई का एक बात और नहीं, आई मसला। डू अंडरस्टैंड के लाइट का ये रहता है, ये इशू। अच्छा, इसके अभी साथ जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं। जी जी, नो प्रॉब्लम। तब तक आपने ये जो कहा ना कि रवैये लोगों के, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम्म, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में जहाँ लाइक यू नो वी मोस्टली आर एजुकेटेड पीपल, और ये कि यहाँ इतनी अवेयरनेस रेजिंग एंड ऑल दैट, अगर ये रवैया देखने को मिल सकता है तो पाकिस्तान और इस तरह के दूसरे ममालिक, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तो ये सब में तो मतलब ऐसे लोग भी हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, या ये कि जिनकी कुछ मजबूरियां ऐसी हैं कि वो हर घर में उन्होंने जाना है वरना उनके घर का चूल्हा नहीं जलता, तो सो दे हैव टू से कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट घर को तो पालना। तो आई जस्ट होप सो कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हों। अच्छा, इसके अलावा जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि यंग लोगों को भी नहीं बचा सके। अच्छा, एक अजम्पशन तो ये है जो जाहिर है शुरू में ही हम्म, आई थी कि एल्डरली पीपल आर मोर एट रिस्क एज कंपेयर टू यंग पीपल, बट अब मैं जो देख रही हूँ पिछले हम्म, कुछ अरसे से, उसमें ये है कि एल्डरली पीपल दे आर नो डाउट दे आर एट रिस्क, लेकिन ये कि यंग लोगों की भी बहुत ज्यादा डेथ हुई है, तो डेथ रेट उनमें भी हाई है, हम्म, तो वो क्या रीजन है? बिल्कुल है। उसके रीजन दो तीन ये होता है कि रिजर्व ज्यादा होते, तो दे अच्छा। टेक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, अपनी बीमारी को खींचते रहते हैं, इलाज उस तरह से नहीं करते, हेल्प के लिए हॉस्पिटल्स में नहीं जाते, और फिर री एक्सपोज होते रहते हैं। यानी ठीक कि है। अगर कोई अपना काम कर रहा है जिस तरह से, तो वो काम करता ही जा रहा है और वो उसी एनवायरनमेंट में जाता है, मास्क नहीं पहनता और वो री एक्सपोज हो रहा है। ठीक वो है। रेस्ट नहीं करता, तो उसके अपने अंदर वायरल रेप्लिकेशन बहुत तेजी से हो रही है। तो ठीक है। अब वो उतना ही एट रिस्क होगा जो सिवेरिटी ऑफ द डिजीज जितना कोई बूढ़ा बंदा होगा, क्योंकि वो ठीक है। री एक्सपोज हो के और उसके अंदर वायरस जो है वो नए सिरे से जो है खराबी पैदा करना शुरू करता है, उसको हील ही नहीं होने देता सही तरीके से। ठीक है। रिजर्व ज्यादा होते हैं, तो इसलिए यंग लोग अपने आप को बड़ी देर तक खींच लेते हैं, बड़ी देर तक ठीक है। खींच लेते हैं। नहीं, हमने काम करना है, अच्छा बुखार है कोई बात नहीं, खाना खा लूंगा ठीक हो जाऊंगा, थोड़ी देर सोऊंगा ठीक हो जाऊंगा। तो इसलिए जो डेथ्स हुई हैं वो यूजुअली इसी वजह से हुई हैं। एक एक्सपोजर होता है, फिर दूसरा एक्सपोजर होता है, आपने रेस्ट नहीं किया, आपने आइसोलेट नहीं किया, क्वारंटीन नहीं किया अपने आप को, तो आप री एक्सपोज हुए और वायरल रेप्लिकेशन तेज हो गई। और एक टाइम फिर इस तरह आया कि अब आपकी बॉडी के अंदर जान नहीं रही टू क्विक equip itself with the lung damage. जो lung damage है बेसिकली जो वैसे तो कोएगुलेशन सिस्टम सारा डिस्टर्ब होता था, लेकिन बेसिकली जो लंग्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, उनके अंदर अब इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ऑक्सीजन रिटेन कर सकें। ठीक है। और ऑक्सीजन आपको पता है बहुत जरूरी मॉलिक्यूल है हम लोगों के लिए बिल्कुल। सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल। जी जी। अच्छा, एक और बात जो ऑफ कोर्स वही वाली बात है कि यंग बच्चा है या यंग लड़का या लड़की है, तो उनको वही होता है कि आप कहते हैं कि अच्छा चलो एक टैबलेट ले लें, अच्छा चलो पैनाडॉल ले लिया तो इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, और ये कि वो सिम्टम शायद इतने स्वेर नहीं आते जो कि एल्डरली लोगों में स्ट्रेट अवे नजर आ जाते हैं, सो दैट्स व्हाई दे ड्रैग इट टू लॉन्ग। अच्छा, इसके साथ ही एक केस जो यहाँ मेरे एक्सपीरियंस में आया या मैंने देखा और सुना,
वो ये कि यहाँ एक स्कूल में भी कोरोना वायरस जो है ना उसका आउटब्रेक हुआ था। अच्छा, वो जिस बच्ची को हुआ था उसमें भी उसके सिम्टम्स ऑब्वियस नहीं थे, और जाहिर है उसके कांटेक्ट में फिर और लोग आते रहे, वो स्कूल में गई है एंड एकदम पता चला कि शी इज कोरोना पॉजिटिव। और फिर ये कि वही वाली बात है कि स्कूल को सारा वो हाइजीनिकली क्लीन किया गया, बच्चों को क्वारंटीन किया गया, लेकिन ये कि उस बच्ची को भी नहीं पता था, उसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं थे कोरोना वायरस के। सो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम क्या करें, और बच्चे एट रिस्क होते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो अब स्कूल खुल गए हैं, तो यू हैव टू सेंड योर किड्स टू स्कूल। तो इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? जो मैंने आपको ये बात कही कि बच्चों में दो बड़े मसले होते हैं। एक तो ठीक है। उन्होंने आपस में बात करनी होती है, करना होता बिल्कुल। है, आपको जी मास्क जी। पहनाए आप, ठीक है। दूसरा मसला होता है उन्होंने खेलना होता है। तो बिल्कुल। ये अब स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को फासले पे रखें, मास्क पहना के। बच्चे खेल नहीं सकते, ऑब्वियसली उनके अंदर ब्रीदिंग इश्यूज आएंगे। ठीक है। उनको मास्क के बगैर ही खेलना है, सो दे शुड बी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ऐसी ठीक है। प्लेइंग एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस कराएं जिसमें आप दूर दूर खड़े होके एक दूसरे से खेल सकें, कैच द बॉल करें, वो सारा कुछ करें, आपस में लड़ाइयां शराइयां ना करें बच्चे। जी जी। तो बच्चे भी उतने ही एट रिस्क हैं जितने बड़े एट रिस्क हैं। जहां तक बात आती है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, तो जो मैं आपको बात ही कर रही थी कि हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग इस वक्त कोरोना वायरस के कैरियर्स हों, ठीक हमारे है। अंदर कोई सिम्टम्स ना आए हों। अब इसका ठीक है। ये मतलब नहीं है कि हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ठीक है। इसलिए आपने जब भी इंटरेक्ट करना है किसी से, तो अपनी जेब में मास्क रखें। आप गाड़ी में बैठे हैं, आप जहां बैठे हैं, आप अपना मास्क चढ़ा लें ऊपर। किसी से बात ठीक है। करते हुए आपने ऊपर मास्क पहन लेना है, ठीक है। और ताकि आपसे किसी और को नुकसान भी ना पहुंचे। हो सकता है आप बहुत फिजिकली स्ट्रांग हैं, आपने डील कर लिया इस वायरस के साथ, या आपको कोई वीकर स्ट्रेन वायरस जो है उसने इफेक्ट किया और अब आप ठीक हैं। लेकिन जो सामने वाले हैं, आपको उसकी इम्यूनिटी लेवल का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि वो पहले कितने लोगों को एक्सपोज हो चुका हुआ है, तो आप ठीक है। उसको भी उनके साथ भी एहतियात करें। तो ये बच्चों के मामले में भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने उनको ऐसे ही डील करना है। वही डिस्टेंसिंग का है, और ऑब्वियसली स्कूल लेवल पे डिसिप्लिन करना बच्चों को ज्यादा आसान होता है, बच्चों को जी। समझाना आसान होता है, बच्चे मानते ज्यादा है स्कूल लेवल पे। बिल्कुल। अपनी टीचर्स की मानते हैं, अपने जो भी प्रिंसिपल होते हैं उन सब की जो है वो वो सुन बात लेते हैं। मानते हैं। बिल्कुल। जी अच्छा, अब इसके साथ ही आपने इम्यूनिटी की बात की, तो देर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी। उसको थोड़ा सा जी जी एक्सप्लेन करेंगे व्हाट दिस मीन्स? जी। हर्ड इम्यूनिटी मीन्स कि एटलीस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी अफेक्टेड बाय दिस वायरस। ठीक है। तो उसके बाद ये होता है कि हर किसी के अंदर जो है वो इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब ये कॉन्सेप्ट है जो कि ट्राई किया पाकिस्तान में भी कुछ लेवल पे, लेकिन उससे डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये एक एक्सपेरिमेंटल था, लंदन इंग्लैंड में भी उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने ये देखा। ये इट इट रियली डिपेंड्स ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी आर डीलिंग विद, कि ठीक है। उसका कोर्स क्या है, वो किस तरह से एक्ट करेगा आपके जिस्म के ऊपर। अब यहाँ पर अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं, न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा इशू है, मेल न्यूट्रिशन बहुत बड़ा इशू है। ठीक और है। हमारे एटलीस्ट 2/3 जो लोग हैं वो रोजगार जो है वो डेली वेजेस के ऊपर कमाते हैं। अगर हम इन लोगों को एक्सपोज करते हैं और वो अपने आप को क्वारंटीन नहीं करते हैं और वो रोज फिर भी काम पर आ जाते हैं बीमारी के साथ भी, तो चांसेस कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो ये बढ़ जाते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट है कि जिससे ये हम कहते हैं कि जितने ज्यादा लोग एक्सपोज हो जाएंगे उतना ही आप जो है वो इम्यूनिटी बढ़ेगी लोगों के अंदर, क्योंकि वो एसिम्टोमेटिक होंगे या माइल्ड डिजीज वाले लोग होंगे, उनके अंदर एंटीबॉडीज होंगी टू फाइट द डिजीज। तो ठीक ये है। कॉन्सेप्ट है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द वायरसेस। इसलिए ये कोरोना के लिए भी इंग्लैंड में भी ट्राई किया, इट डिडंट वर्क आउट। पाकिस्तान में भी ट्राई किया गया एंड इट डिडंट शो द रिस्पॉन्स दैट वी वांटेड इट टू शो। ठीक है।
अच्छा, एक और टर्म जो सुनने में आ रही है और वो ये है कि जैसे जो क्योर हो जाते हैं तो उनका प्लाज्मा जो है वो लेते हैं एंड देन वो ट्रांसफर करते हैं वो लोगों को जो अभी मतलब हीलिंग प्रोसेस में होते हैं। तो हाउ दिस वर्क्स और इज इट इफेक्टिव? ओके, सो इसके ऊपर बहुत डिबेट सोशल मीडिया पे भी चली और जी। मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इस पे बहुत ज्यादा होता है। नो डाउट इट इज वेरी इफेक्टिव, मगर इसकी चंद इंडिकेशंस हैं अच्छा। और ना हर कोई डोनेट कर सकता है प्लाज्मा। इवन जो रिकवर भी हो रहे हैं उनमें से भी हर कोई डोनेट नहीं कर सकता। एक कट ऑफ वैल्यू है एंटीबॉडीज की, यू अच्छा। सपोज टू हैव देम, एंड कौन से पेशेंट में देना है, अपने पेशेंट सिलेक्शन बड़े ध्यान से करनी होती है। डिजीज कौन सी है, मॉडरेट है या सीवियर है, उसमें उसके हिसाब से मॉडरेट डिजीज के अंदर इसका बेहतर रोल देखा गया है। अर्ली मॉडरेट डिजीज में इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स कम से कम पाकिस्तान की उसके हिसाब से डॉक्टर ताहिर शमसी की चल रही है आजकल रिसर्च कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर। ठीक है। तो वो काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स जो हैं वो शो करते हैं। लेकिन इसमें ये है कि ये हर किसी के लिए नहीं है, ना ही हर कोई जो है वो डोनेट कर सकता है। बहुत अच्छा। थोड़ी पॉपुलेशन है, पेशेंट सिलेक्शन बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक वरना है। इसके नुकसान हो सकते हैं। अच्छा, तो दिस मीन्स कि अभी भी इट्स अंडर प्रोसेस। जी जी। ठीक है। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन जो मैं चाहती हूँ कि सारे लोग कह देते हैं कि जी ठीक है, अगर अल्लाह ना करे किसी में डायग्नोस हुआ या नहीं भी हुआ और अगर उन्हें कुछ सिम्टम्स भी हैं तो कहते हैं कि आप उनको क्वारंटीन कर दें। तो क्वारंटीन करने का ये मतलब है कि आपने उनको एक अलहदा रूम दे दिया जहाँ उनकी सारी नीड्स को फुलफिल करेंगे और ये कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते। ठीक है। अच्छा, अब आपने उनको जिस कमरे में रखा है, अब उसमें खिड़कियां भी हो सकते हैं, दरवाजा तो बंद है लेकिन ऑफ कोर्स खिड़कियां हैं या ये कि और उसके साथ पाकिस्तान में कई बार ऐसे भी है कि घर साथ साथ भी हैं, इवन यहाँ पे भी हो जाता है फ्लैट सिस्टम। तो इन दैट सिचुएशन जिस बंदे को आपने क्वारंटीन किया, घर वाले तो नहीं कांटेक्ट में आ रहे लेकिन क्योंकि अगर खिड़कियां खुली हैं और वो खांस रहा है कर रहा है तो बाहर हो सकता है नीचे से लोग गुजर रहे हों या ये कि थ्रू एनवायरनमेंट या थ्रू एयर वो इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है। ये एयरबोर्न नहीं है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है। ऐसे पेशेंट्स को अच्छा होता है कि वेंटिलेटेड एरिया के अंदर जो है ना वो रखा जाए, ठीक है, व्हेन यू और से वेंटिलेटेड ताकि एरिया। ऑक्सीजन, हाँ जी, नहीं, मैं वेंटिलेटेड का जी मतलब जी। कि हवा का जो फ्लो है वो अच्छा हो। ठीक है। उसमें ये होता है कि इट इज नॉट एन एयरबॉर्न डिजीज, इट्स अ ड्रॉपलेट डिजीज। यानी ठीक कि है। अगर मैं किसी के मुंह पे खांसूंगी या मेरे बात करने से जो ज़रात हैं, अगर मैं किसी से लेस देन अ मीटर खड़ी हूँ या लेस देन 2 मीटर्स खड़ी हूँ, तो वो जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो दूसरा बंदा जो है वो कैच कर लेता है। लेकिन ठीक इस है। वक्त अगर मेरे इर्द गिर्द कोरोना वायरस है तो अनलेस तो मेरे ड्रॉपलेट मेरे नाक को और मेरे मुंह को या मेरी आंखों के अंदर नहीं जाते हैं तो मुझे ठीक है। नहीं होगा। तो ये लोग ठीक है। क्वारंटीन रहते हैं और हवा के जरिए से इसका निकलने के चांसेस बहुत मिनिमल है। ठीक है। मीन्स के वही वाली बात है कि 1.5 मीटर या 2 मीटर का डिस्टेंस रखेंगे तो अगर वो दरवाजे खोल कर रखते हैं या खिड़कियां खोल लें, अगर बाहर नहीं जा सकते तो स्टिल दैट्स ओके। जी जी, ठीक दैट्स है। फाइन, दैट्स फाइन। ठीक। एंड व्हाट अबाउट ये कि जो लोग जिम जाते हैं या ये कि जाहिर है अगर दे डोंट नो क्योंकि कुछ सिम्टम्स नहीं है, मे बी दे आर कैरियर ऑफ डिजीज, सो उनमें सिम्टम्स अभी ऑब्वियस नहीं भी हैं लेकिन ये कि वो जिम में जा रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पर आफ्टर 1 जुलाई कुछ रिस्ट्रिक्शंस और ईज डाउन होने जा रही हैं, या ये कि वो सोना जाते हैं और ये कि स्विमिंग में जाते हैं बट ऑब्वियस नहीं है उनके सिम्टम्स। तो अगर दूसरे लोग भी वही जगह इस्तेमाल करेंगे तो वही वाली बात है कि सेम उसी तरह इफेक्ट करेगा, या ये कि अगर अभी अर्ली सिम्टम्स हैं या क्या तो हो सकता है कि दूसरे पे इतना इफेक्ट ना हो। सोना और स्विमिंग तो बिल्कुल नहीं मैं कहूंगी कि आप करें। ठीक है। जिम के हिसाब में यही है कि डिस्टेंस अगर आप रखते हैं 3 to 4 मीटर्स का तो दैट इज गुड इनफ। अभी ठीक है। WHO की रिकमेंडेशन है तो उसमें भी उन्होंने 1 to 2 मीटर्स का डिस्टेंस जो है ना
वो कहा है कि आप जिम के या हेवी एक्सरसाइज के दौरान रखें अगर एक से दूसरे बंदे के दरमियान में, तो दैट इज इवन फाइन। ठीक है। चलिए, इसके साथ ही मेरे पास कुछ कमेंट्स भी हैं डॉक्टर साहब। वो क्या, एक तो यही है कि लुक्स लाइक रियली इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, थैंक यू। वकार शाह साहब कह रहे हैं वेल डन एवन मीडिया फॉर रिमेंबरिंग द फ्रंट लाइनर्स, थैंक यू जी। रजा चौधरी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक क्वेश्चन आया आपके लिए कि डॉक्टर किरण, इज देयर एनीथिंग लाइक एनी फूड और एनी एक्सरसाइज वी शुड डू दैट विल स्टॉप द वायरस, और ये कि कंट्रोल करे वायरस को? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं यहाँ पे प्रोफिलैक्सिस के बारे में बात की जा रही है कि जी आप अक्वायर ही ना करें, और अगर आप अक्वायर भी करें तो आप इसके हार्मफुल इफेक्ट से बच जाएं और आप एसिम्प्टोमेटिक ही रहें। जी at the for the past 8-9 years, I have been working with my patients. ठीक है। I offer them a therapy which is Surah Al-Rahman therapy. ठीक है। तो मैं, अगर उनकी कंसेंट होती है तो मैं उनको ये जरूर रेकमेंड करती हूँ। एंड फॉर मी पर्सनली आई फील लाइक दिस इज अ वैक्सीन। ठीक है। जब ये शुरू हुआ, कोरोना वायरस का पाकिस्तान में सारा सिलसिला शुरू हुआ, तो जी हम जी सारे लोग, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं और शोबा जिंदगी से लोग भी हैं, जो ये थेरेपी कराते हैं आगे लोगों को, मस्त लीडर्स के नाम से। जी तो हम लोगों ने मस्जिदों में और अपने घरों की छतों के ऊपर और गाड़ियों में भी इवन फुल वॉल्यूम पे, हॉस्पिटल्स के अंदर, अपने वार्ड्स के अंदर हमने सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज में बगैर तर्जुमे की 7 डेज जो थी वो दिन में 3 दफा चलाई। अच्छा। और हमने ये नोटिस किया कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लोग एक्सपोज भी हो रहे थे और हम डील भी कर रहे थे पेशेंट्स को भी, और हमने नोट देखा भी कि पाकिस्तान में केसेस जो थे वो बहुत अच्छा जा रहा था, यहाँ तक कि WHO ने कह दिया था कि पाकिस्तान की मेजर्स टेकन फॉर हैंडलिंग द पेंडेमिक इज द बेस्ट सो फार। जी तो बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। सो पर्सनली आई फील दैट इट हैज एक्टेड एटलीस्ट फॉर मी एज अ वैक्सीनेशन। मैं पर्सनली डील कर रही हूँ कोविड पेशेंट्स को, और मेरी अपनी फैमिली में इस वक्त हैं, और बहुत से लोगों के जो है रिश्तेदारों को डील किया है, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने तो ये काम करना है, मुझे इस खतरे में कूदना ही पड़ेगा। तो मुझे बिल्कुल। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। मैं वेट नहीं कर सकती कि कोई और वैक्सीन बनाए एंड पता नहीं वो काम करती है कि नहीं करती, और कितने स्ट्रेन्स के लिए काम करती है। सो दिस इज समथिंग, अ ट्रीटमेंट रेमेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ठीक है। कोई रिलीजियस वो नहीं है, इट इज जस्ट अ ट्रीटमेंट रेमेडी। जैसे कि आप एक खास दवाई देते हैं, खास मिकदार में देते हैं और एक खास वक्त के लिए देते हैं, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही इसको सुनना है, आंखें ठीक बंद है। करके इसको सुनना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है अपनी सोल को क्लीन करें, बिल्कुल ठीक है। सबको माफ कर दें, दिल बिल्कुल साफ करके अपने जी 1 मिनट अभी। की ये किरात है, ये जी खत्म जी हो जाती है। आधा ग्लास पानी सामने रख लें, दोबारा आंखें बंद करें, प्यार से दिल में 3 दफा अल्लाह अल्लाह डॉक्टर अल्लाह साहब, कहें और बंद एक आंखों से मिनट मैं 3 बूंद आपको में पानी काट रही हूँ पीछे। यहाँ तो पर। सबसे सॉरी, जब इम्पोर्टेंट आप तो ये प्रोफिलैक्सिस भी हो गई आपकी, जी जी। और इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ वैक्सीन फॉर यू। अच्छा डॉक्टर बहुत साहब, दरमियान पॉजिटिविटी में ना आती है। आपकी इतने लोग परेशान आवाज थे, कट आपकी गई सोच थी। है, जितने मैंने डिप्रेशन और सुइसाइडल थॉट्स और एंजाइटी के पेशेंट्स हैंडल किए हैं, मैंने सर्जरी के इतने मरीज नहीं हैंडल किए पिछले 3-4 महीनों में। लोग इतने ज्यादा थे, और जिस जिसको मैंने ये बताया वो आज तक काम है, कूल है, उसको कोई डर नहीं है किसी बात का। घरों में उन्होंने किया है, अल्लाह ने मतलब इतना ज्यादा करम हुआ कि दे आर ऑल फाइन। और इवन डिप्रेशन एंजाइटी जिन लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा था लॉकडाउन के टाइम पे, निकल नहीं पा रहे थे या सोचते थे, या रोज किसी की सुन रहे होते थे फलाना हो गया, अब ये हादसा हो गया, वो हादसा हो गया। तो इस सारे के दौरान भी जब हम ये उनको ऑफर करते हैं और वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो उसको ठीक करते हैं, तो बिल्कुल ठीक रहते हैं। सो ठीक नॉट है। ओनली डिड इट एक्ट एज अ प्रोफिलैक्सिस, एज अ वैक्सीनेशन, इट वाज आल्सो very effective for people who had psychological issues pertaining to this particular pandemic. ठीक है। आपने बड़ा अच्छा बताया हाँ था। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अच्छा। आपको मेरी आवाज नहीं आ और रही? उसके बाद फिर ये एक जी जी। इम्पॉर्टेंट चीज,
जी जी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि दरमियान में इनकी आवाज़ चली गई। जब तक वो रीजॉइन करते हैं, मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि सूरह रहमान का जो है उसको यूज़ किया जाता है। हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे एक्सरसाइज जो हम कर सकें जिससे कि हम इस वायरस को कंट्रोल कर सकें। अगर आपको वायरस हो गया तो देन क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा हमें बताया था कि उन्होंने खुद पर्सनली इसको एक्सपीरियंस भी किया है और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इसको प्रैक्टिकली किया भी गया है कि सूरह रहमान लगा देते हैं। और उसका तरीकाकार ये है कि दिन में 3 मरतबा लगानी है। और जब आप सुने तो आपने सिर्फ अपनी आंखें बंद करके अपनी सोल को साफ करके और ये कि आपने फिर इसको सुनना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बड़ा अच्छा एक है। ज़ाहिर है अल्लाह का कलाम है, उसकी अपनी बरकत है। और इसके साथ साथ ये भी एक तरह की सोल थेरेपी भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने अपने आप को अपनी सोल को प्योर करना है। और आप यकीन करें, अभी पिछले दिनों भी, कल भी मैंने एक प्रोग्राम किया था एंड दैट इज़ ऑन के लोगों में सुसाइडल थॉट्स आ जाती हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी आ जाता है। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कोर्स पैंडेमिक में वो अकेले होते हैं एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। तो इस तरह की थेरेपीज कर लें, क्योंकि जब सुसाइडल थॉट्स आ जाती हैं, कल भी मैं जिक्र कर रही थी कि जाहिर है एक तो एक इंडियन बॉलीवुड सिनेमा के बहुत बड़ा नाम सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड कमिट की। एंड देन एक में पाकिस्तानी स्टूडेंट है जो कि थे और ही इज अबाउट टू परस्यू हिज कैरियर टू और डूइंग PhD फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और उन्होंने भी सुसाइड कमिट कर ली जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक में। कुछ कोई बात करने के लिए नहीं था, कोई देखने के लिए नहीं था। तो वही वाली बात है कि जिंदगी बड़ी कीमती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने यही कहा कि आप दिन में 3 मरतबा आंखें बंद करके सिर्फ ये कलाम सुने, और इसमें भी तर्जुमा नहीं है, सिर्फ ये कि आपने सूरह जो रहमान है उसकी तिलावत सुननी है। तो इट्स रियली गुड। और ये कि डिफरेंट नॉट ओनली ड्यूरिंग कोरोना वायरस, बस के इसके अलावा जो एंजाइटी और डिप्रेशन है उसको भी क्योर करता है। तो डॉक्टर साहब आपने हमें ज्वाइन कर लिया? जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। तो आपकी बस वीडियो नहीं आ पा रही है हमारे पास। ये एक सेकेंड, मैं इसको देखती हूँ। आई डोंट नो कि आज क्यों नहीं रही, वैसे क्योंकि ऑन है यहाँ। जी जी, और मेरे पास आपकी आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है। अगर आप कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लें। कोई आप बताना चाहते थे, पैगाम देना चाहते थे? सॉरी, मुझे ना मेरी वीडियो जो है ना वो इस वक्त प्रॉब्ली आपको नहीं आ रही होगी। आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। अगर आप अपनी जो बात है वो उसको कैरी ऑन करें। हम आप प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ ही जा रहे थे। आज खत्म करने से पहले अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो। जी जी। मैं यही बस कहना चाहूंगी, सारे सब लोग जहाँ पे भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आपका जो कोई भी रिलीजन है और जिस चीज को भी आप फॉलो करते हैं, आपने एज ए ट्रीटमेंट रेमेडी इसको जरूर ट्राई करना है ठीक और है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी बताना है कि वो इसको करें। तो ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं होगा। ठीक है। वही वाली बात है कि एक यकीन भी रखना है अपने ऊपर भी कि इंशाल्लाह ताला आप रिकवर कर जाएंगे। और दूसरा आपने बड़ा अच्छा बताया कि ये कि अपनी सोल को भी थोड़ा प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। और आपको इस क्वारंटीन के दौर में ये भी टाइम मिल जाएगा जस्ट टू थिंक अबाउट इट कि हाउ प्रीशियस लाइफ इज़। छोटी छोटी चीज़ों को लेट इट गो कर देना, आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और वही वाली बात है, जैसे डॉक्टर साहब अभी डॉक्टर किरण भी यही कह रही थी कि अगेन प्लीज, इट्स नॉट अबाउट दिस के कोरोना वायरस है या नहीं है। इट्स अबाउट के अब बड़े सारे लोगों की जिंदगियां एट स्टेक पर हैं। तो एटलीस्ट प्लीज आप अपनी जो सेहत है इसका ध्यान रखें। और इसके साथ ही डॉक्टर साहबा ने हमें ज्वाइन कर लिया। जी डॉक्टर किरण, आप कुछ कह रहे थे? जी जी। एक तो मैं सूरह रहमान के हवाले से बताना चाह रही थी, ये बता दिया। दूसरा था कि दवाइयाँ, जी। आप जो रेगुलर आपकी ग़िज़ा है वो अच्छी खाएं। ठीक है। भूख रख के खाएं,
खाने से पहले पानी जरूर पिएं ठीक है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इंक्रीज कर दें। योगा की बड़ी अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक वो है। आप करें खुली फिजा में जाके। ऑस्ट्रेलिया में तो खैर ऐसे मौके हैं, पार्क्स वगैरह होते हैं, अच्छे बिल्कुल। हैं। घरों में भी इवन बाहर बैठ के आप लॉन में बैठे और डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करें ठीक है। इसके साथ साथ। और एक चीज जो बहुत जरूरी है, जब हम हाथ धोने का भी कह रहे हैं, तो एक चीज भी मैं और भी बार बार कहूंगी। हम लोग मुसलमान तो जब वुजू करते हैं तो हमने अपने नाक को अच्छे तरीके से साफ करना होता है, मुंह को, कान को हम जैसे करते हैं। बिल्कुल। तो वो 5 दफा जहां आप दिन में कर रहे हैं नमाजों के लिए, तो उसके अलावा थोड़ा ज्यादा उसको कर दें, ताकि आपके नाक के अंदर जो है वो वायरस ना ठहरे और मॉइस्ट रहे, एनवायरनमेंट उसकी मेंटेन रहे, आपको एलर्जीज जी। वगैरह। अच्छा, एक बड़ा मसला लोगों के अंदर है कि लोगों को एलर्जीज भी हो रही हैं, उससे भी डर जाते हैं कि शायद ये भी कोरोना ही है। बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं है। आपने देखना है कि आपका एक्सपोजर कितना हुआ। अगर तो आप ठीक। एक्सपोज हुए हैं, आप वेट करें। कोरोना होता है, आपको पता चल जाएगा आपको कोरोना। ठीक ठीक है, है। एलर्जीज में आपको बुखार नहीं होता। ठीक है। एलर्जीज में आपके गला खराब होता है, लेकिन हल्का फुल्का सा खराब होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक अगर है। आप जिस तरह हमारा गला खराब होता है तो सूप्स पीते हैं, कहवा पीते हैं, एंटी एलर्जिक्स लेते हैं, अगर उससे नहीं ठीक होता तो तीसरे दिन आप अपना टेस्ट करवा लें। टेस्ट बिल्कुल। करवाने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको ये मसला है कि नहीं है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सूर्य रहमान। नंबर 2, खाना खाने में एहतियात, अच्छी चीजें खाएं, हेल्दी चीजें खाएं, जो भी आपका दिल करता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, लेकिन हर चीज एक बैलेंस में खाएं, कोई भी चीज बहुत ज्यादा ना करें। नंबर 3 ये कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अपनी जो है वो इंक्रीज कर लें। ठीक। अच्छा, अरफा सरफराज का एक क्वेश्चन आया है, कुड यू रिकमेंड इम्यूनिटी बूस्टर डाइट और सप्लीमेंट्स? तो डॉक्टर साहब, आपने डाइट का तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन इज देयर एनी जी जी सप्लीमेंट्स एज वेल विच कैन लाइक बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम? जी। टर्मरिक क्यूमिन जो है, जी इट जी। इज अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर। ठीक है। आप ये आम अवेलेबल होता है, ओवर द काउंटर अवेलेबल होता है। इसका सिर्फ एक ये होता है, नुकसान ये होता है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हम कहते हैं कि वो एहतियात करें इसको लेने के मामले में। टर्मरिक को नंबर 2 लेने में? ये कि मैंने आपको बता जी जी, टर्मरिक को लेने में, जो ठीक टर्मरिक है। कर्क्यूमिन एक्चुअली जिस डोज में 500 mg की डोज होती है उसकी एक ठीक है। कैप्सूल वो मिलता है, जिस डोज में वो मिलती है, वो अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को आप देते हैं तो उनके अंदर हो सकता है कि उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हायर रेंज में रहना शुरू कर दे, अगर आप वो अच्छा। रेगुलरली ले रहे होते हैं। जिस तरह ठीक हम है। खानों में डालते हैं वो तो इतनी मिकदार में होता नहीं है। जी जी। हम जिस मिकदार में आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ले रहे हैं कर्क्यूमिन टर्मेरिक जो है, तो जी जी। उस वो जरा ज्यादा क्वांटिटी होती है। ठीक है। और इसके अलावा ये है कि अल्लाह ताला ने जितने भी फ्रूट्स हमें दिए हैं उन सब के अंदर इम्यूनिटी बूस्टिंग है। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, दे आर ऑल इम्यूनिटी बूस्टर्स ठीक है। और दे हेल्प अस इन फाइटिंग इवन कैंसर्स इन आवर सिस्टम। तो ठीक है। सैलड्स जो हैं, ग्रीन वेजीज जो हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान करें। और अगर खुदा न खासा आप बीमार पड़ जाते हैं तो सैलड्स लेना छोड़ने नहीं है, वो भी ठीक है। लेने हैं। लेकिन उसके साथ अपना प्रोटीन इनटेक आपने इंक्रीज करना है, जिसमें आप एग्स यूज करें, मीट यूज करें। और जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स पे वो आ जाएंगे। बट इवन प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स भी जो होती हैं वो बहुत देर तक प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा उस तरह से नहीं करती हैं, उनको बहुत लॉन्ग टर्म लगता है टू डेवलप एडिक्वेट प्रोटीन लेवल इन द सिस्टम। ठीक तो है। इम्यूनिटी बूस्टर्स जितने भी फ्रूट्स हैं आप खाएं जो टॉलरेट कर सकते हैं, जिससे गला खराब नहीं होता। आप लोगों का हर किसी का अपना एक वो है, एलर्जीज हैं, फूड एलर्जीज भी हैं लोगों को, तो उसका ध्यान रखें। बाकी यही है। और भूख जरूर रखें अपने खाने के साथ। मेक श्योर कि आपका पेट बहुत ज्यादा भरा ना हो, और जब तक आपको अच्छी सही वाली भूख ना लग जाए आप खाना ना खाएं। ये भी हमारे जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये सारी ठीक। चीजें। ठीक है। अच्छा, और दूसरा, व्हाट अबाउट ड्राई फ्रूट्स, मतलब एलमंड्स हो गए और इस तरह का जो भी ड्राई फ्रूट है वो ले सकते हैं? डिड इट हेल्प? जी, एक 5 to 6 almonds a day, 7 almonds a day is fine.
लेकिन एलिमेंट्स के साथ भी लोगों को जो है एलर्जीज होती हैं एंड दे टेंड टू ड्राई अप आवर नेजल पैसेजेस एज वेल। तो उनके अंदर ये भी टेंडेंसी होती है कि वो खुश्की जो है ना वो कर देती है। इसके अलावा कलवंजी जो होती है, जो जी जी कलौंजी है, ब्लैक जी जी कैरावे सीड्स होती है, हाँ जी, वो ब्लैक 5 या 6 सीड, हाँ जी ऑलिव ऑयल के अंदर अगर आप डाल के, हाँ जी, सुबह के वक्त ले लें, ठीक है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, ऑलिव ऑयल के 1 टीस्पून के साथ आप वो 5 डाल के तो वो ले लें, तो वो भी बहुत अच्छी होती है। या हनी के अंदर ले लें, जो लोग हनी टॉलरेट कर सकते हैं वो हनी के साथ ले लें, 5 to 7 सीड्स, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है अगेन ये भी अगर खास क्वांटिटी से आप ज्यादा लेते हैं तो इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं पेशेंट्स के। तो ये ठीक है सारी रेमेडीज आपने अपने जिस्म की सुन के करनी है। आपने ठीक है ये नहीं कहना कि मुझे फलाने ने बता दिया तो मैंने उसको मैंने ये खाना ही खाना है, और मुझे ठीक है उसने ये बात कही थी तो मैंने ये लेना ही लेना है। ठीक है परेशान ना हो आप। ठीक है आप जो खाना खा रहे हैं नॉर्मल वो खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, ग्रीन वेजीज अपनी डाइट में इंक्रीज कर दें। एक्स्ट्रा मेरा जाती ख्याल है कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने शुरू में विटामिन सी की मेगा डोजिंग की थी, ठीक है लेकिन उसके बावजूद वो लोग अफेक्ट हुए हैं अगर उन्होंने एहतियात नहीं की। इन एनी केस, पीपल विद गुड हेल्थ शुड टेक प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट दिस। ठीक है बजाय इसके कि हम ये कहें कि हम फलाने गजा के ऊपर जोर देंगे या हम उससे करेंगे तो कुछ नहीं होगा या ये करेंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं, वो आपको ज्यादा से ज्यादा ये हेल्प करेगी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं वायरस को तो आपको फाइटिंग में हेल्प जरूर देगी वो आपको। जी जी थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण। टाइम बल्कि मैंने आपका ज़्यादा ले लिया एंड आई नो यू आर रियली बिजी। अभी भी बड़े सारे क्वेश्चन हैं और ये कि जितना पूछें उतना कम है। और आपने जी बड़ी अच्छी बात की थी कि वही वाली बात है, एहतियात करें, एहतियात से बढ़कर कुछ नहीं है। एंड दैट इज़ व्हाट लाइक फ्रॉम A1 TV हम टाइम टू टाइम इस तरह के प्रोग्राम लेकर आते हैं। और अगेन आपका हमारे प्रोग्राम में आने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड अगेन हैट्स ऑफ टू यू ये ऑल बात ऑफ द फ्रंट लाइनर्स, इन पर्टिकुलरली थैंक्स टू यू एज वेल। आप सब लोगों की फैमिलीज है, फिर भी आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी और प्लस अपनी जान हथेली पर रखकर हम जैसे सारे लोगों की हिफाजत करते हैं, उनको सेहतयाब करने की कोशिशें करें। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड इन पर्टिकुलर टू यू एज वेल कि आप इतना टाइम भी आपने हमें ये दिया। बात। और चलते चलते अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। बस मैं यही कहूंगी, कीप काम एंड लिसन टू सूर्य रहमान, और सब ठीक रहेंगे। डोंट हेट, लव एंड गिव अनकंडीशनल लव टू ईच अदर। दिस वर्ल्ड नीड्स मोर लव right now that in than in any other time। तो अभी इस वक्त हमें एक दूसरे के साथ मिलके चलना है, एक दूसरे से प्यार करना है, छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें और एक दूसरे को माफ कर दें, पुरानी सारी बातें भूल जाएं और कीप काम एंड लिसन टू सूर्य रहमान एंड वी ऑल शैल मीट अगेन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक्स अलॉट फॉर सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। और वकार शाह साहब भी कह रहे हैं कि ग्रेट एडवाइस, और नाइद भी कह रही है रियली एंजॉयड, ग्रेट इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। सो वंस अगेन थैंक्स टू यू डॉक्टर किरण एंड थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स। वही वाली बात है कि अल्लाह मियाँ तौफीक दे हम सब लोगों को खुशियाँ बांटने की और खुशियाँ समेटने की। एक दूसरे की आमीन गलतियों को माफ़ कर दें, और दूसरा ये कि आमीन। खुश रहें। और keep watching and keep supporting A1 TV. Thank you. थैंक यू।